नमस्कार दोस्तों। आज हम इंटर्नशिप के दौरान मिलने वाली डायरी कैसे कंप्लीट करेंगे वो सीखेंगे। ये इंटर्नशिप डायरी हमें अपने कॉलेज से मिल जाएगी और इस डायरी में जो हमें स्कूल आवंटित हुई हैं उसमें हमने जो जो गतिविधियाँ की हैं उस सभी को इस डायरी में नोट करना है। कवर पेज पे इस प्रकार सारी डिटेल फिल करनी है जो इस प्रकार हैं। और डायरी के फर्स्ट पेपर पे स्कूल का नाम, अपने कॉलेज का नाम, अपना नाम, हमने कब इंटर्नशिप ज्वाइन की और कब वापस रिलीव हुए, इस प्रकार करना है सारा। इस डायरी में इंडेक्स दे रखा है जो इस प्रकार पढ़ना है। इस डायरी में सबसे पहले हमें 10 लेसन प्लान तैयार करने पड़ेंगे। ये लेसन प्लान जो हमने पहले लेसन प्लान डायरी में बनाए हैं उसी प्रकार बनाने हैं जो हम अपने विद्यालय में बच्चों को अध्ययन करवाएंगे और इस प्रकार हमें ये इंडेक्स तैयार करना है। उसके बाद हमें इस प्रकार पाठ योजना बनानी है। स्कूल का नाम, कक्षा, विषय, प्रकरण, समय अवधि, फिर शिक्षण उद्देश्य, फिर पूर्व ज्ञान, फिर प्रस्तावना, फिर उद्देश्य कथन, फिर प्रस्तुतिकरण में ये सारा कुछ लिखना है हमें। उसके बाद हमें मूल्यांकन प्रश्न भी लिखना है, गृह कार्य भी करना है। फिर हमें छात्र अध्यापक को खुद को साइन करने हैं। उसके बाद ये डायरी किस पर्यवेक्षक के निर्देशन में हमने ये पाठ योजना कंप्लीट की है उसके भी सिग्नेचर होने चाहिए। इस प्रकार के हमें 10 लेसन प्लान तैयार करने हैं। ये लेसन प्लान हमारे टीचिंग सब्जेक्ट के ही होने चाहिए। टीचिंग सब्जेक्ट के अलावा किसी भी सब्जेक्ट के लेसन प्लान हमें इस डायरी में नहीं बनाने हैं। 10 लेसन प्लान तैयार करने के बाद हमें विद्यालय अवलोकन रिपोर्ट तैयार करनी है जो इस प्रकार हैं। ये नामांकन, कक्षावार वर्ग, ये हमें विद्यालय से डाटा मिल जाएगा, वहाँ से हमें ये नोट करना है। फिर विद्यालय में जो बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं उनके माता पिता क्या काम कर रहे हैं उनके बारे में लिखना है। फिर विद्यालय भवन की स्थिति के बारे में बताना है। ये सारा इस प्रकार नोट करना है। और ये सारा करने के बाद हमें हेडमास्टर सर से सील साइन भी करवाने होंगे और इसके बाद विद्यालय प्रतिवेदन रिपोर्ट भी देनी है। उसके बाद में प्रधान अध्यापक का परिचय देना है, फिर विद्यालय स्टाफ का परिचय देना है, फिर प्रार्थना सभा का आयोजन किस प्रकार होता है विद्यालय में, फिर समय सारणी का आयोजन किस प्रकार होता है, फिर परीक्षा प्रणाली का अवलोकन करना है, फिर साहित्य एवं सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किस प्रकार होता है उसके बारे में लिखना है और पोषाहार अवलोकन भी लिखना है और प्रयोगशालाओं का अवलोकन भी लिखना है। ये सारा हमें जो जो हमारे विद्यालय में उसी प्रकार नोट करना है। जो इस प्रकार हैं। उसके बाद हमें कक्षा अवलोकन रिपोर्ट तैयार करनी है। कक्षा अवलोकन रिपोर्ट हमें किसी कक्षा का अवलोकन करना है, उसमें श्यामपट्ट की स्थिति कैसी है, बैठने की व्यवस्था कैसी है, ये सारा कुछ इस प्रकार नोट करना है। ये भी प्रिंसिपल के साइन और सील के द्वारा प्रमाणित होगा। उसके पश्चात हमें विद्यालय की अवलोकन रिपोर्ट तैयार करनी है। विद्यालय किस प्रकार का है वो ये सारा इस प्रकार कुछ नोट करना है हमें। उसके बाद हमें विद्यार्थियों के समूह से बातचीत करनी है। जो इस प्रकार ये सारे क्वेश्चन के आंसर हमें इस प्रकार करने हैं। फिर हेडमास्टर सर के बारे में और विद्यालय के बच्चों के बारे में कैसा व्यवहार है उसके बारे में ऐसा लिखना है। इस प्रकार सारा हमें डायरी में नोट करना है। फिर विद्यालय जिस गांव में है उस गांव की भी हमें सामान्य जानकारी लिखनी है। जो इस प्रकार लिखनी है सारी।
और विद्यालय और समूह का संबंध तो इस प्रकार सारा नोट करना है। उसके बाद हमें कोई विद्यार्थी विद्यालय में प्रवेश लेता है तो वो किस प्रकार आवेदन पत्र भरता है वो सारा हमें इस प्रकार भरना है। और वो भी हमारे प्रधान अध्यापक से सील साइन करवाने होंगे। उसके बाद कोई भी विद्यार्थी स्कूल से टीसी प्राप्त करता है तो कैसी बनाई जाती हैं वो भी इस प्रकार बनानी है और वो भी सील साइन करवाने हैं। उसके बाद विद्यालय में नए बच्चों ने प्रवेश लिया है उनकी सारी बायोडाटा यहाँ लिखनी है तो इस प्रकार हैं। और विद्यालय में टीसी किस प्रकार दी जाती है एक और फॉर्मेट है वो इस प्रकार बनाना है। और चरित्र प्रमाण पत्र कैसा दिया जाता है वो भी हमें इस प्रकार बनाना है। और विद्यालय में बच्चों का अटेंडेंस रजिस्टर किस प्रकार होता है और किस प्रकार भरा जाता है वो भी हमें बनाना है, इस प्रकार बनाना है सारा। और कक्षा समय सारणी इस प्रकार बनानी है। और अध्यापक समय विभाग चक्कर इस प्रकार तैयार करना है हमें। टीचर अटेंडेंस रजिस्टर इस प्रकार तैयार करना है तो सारा आप देख लीजिए। ये भी सील साइन करवाने हैं। और लोकल फंड कैश बुक भी इस प्रकार तैयार करनी है जो हमें विद्यालय से मिल जाएगी और विद्यालय से ये डाटा हमें कलेक्ट करना पड़ेगा। इस प्रकार विद्यालय निधि रोकड़ पंजिका भी तैयार करनी है। और सरकारी रोकड़ बही भी इस प्रकार तैयार करनी है। गवर्नमेंट कैश बुक भी इस प्रकार तैयार करनी है। और ये लेटर प्राप्ति रजिस्टर इस प्रकार तैयार करना है। विद्यालय में जो जो लेटर आते हैं वो सारा विद्यालय से प्राप्त हो जाएगा। और ये जावक रजिस्टर इस प्रकार तैयार करना है। स्थायी सामग्री स्टॉक रजिस्टर इस प्रकार तैयार करना है। और लेखन सामग्री पंजिका इस प्रकार तैयार करनी है। और ये कोई टीचर आकस्मिक अवकाश लेता है तो इस प्रकार हमें रजिस्टर में नोट करना है। और ये पुस्तक अवदान पंजिका इस प्रकार बनानी है। और ये परिगणन रजिस्टर वगैरह इस प्रकार हमें तैयार करने हैं। किसी भी विद्यार्थी का रिजल्ट हमें इस प्रकार तैयार करना है। और ये पूरी कक्षा का एक साल रिजल्ट इस प्रकार तैयार करना है। और ये अंक सूची इस प्रकार बनानी है। और ये जल प्रोविडेंट फंड के कटौती की अनुसूची इस प्रकार तैयार करनी है। ये परम आवश्यक प्रमाण पत्र इस प्रकार तैयार करना है। और ये प्रार्थना पत्र इस प्रकार तैयार करना है। विद्यालय के किसी भी छात्र का पूरा सामान्य परिचय देना है जो इस प्रकार है। या आप अपने विद्यालय के किसी भी छात्र का लिख सकते हो। जो सारा इस प्रकार नोट करना है। जो सारा इस प्रकार है। फिर हमें समग्र रिपोर्ट प्रतिवेदन तैयार करना है जो इस प्रकार है।
इस प्रकार हमें बीएड इंटर्नशिप रिपोर्ट तैयार करनी है।